सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 का वर्ग एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसका उल्टा मान लेना है। यहाँ लिखेंगे माना √2 प्लस √3 का वर्ग एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये संख्या परिमेय है तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को खोल लेते हैं। √3 प्लस √2 का वर्ग है ना, इसको हम खोल लेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि बाबू, आप जानते क्या है कि a प्लस बी का जो वर्ग होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो ये जो संख्या है इसे हम पहले खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2, देखिए 2ab सूत्र में रख दीजिए। ये a की जगह पर, ये b की जगह पर है। अब देखेंगे आप, अंडर का वर्ग करने में अंडर हट जाता है। ये हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2 और √3 है तो अंडर के अंदर गुणा हो जाएगा। √2 गुणा √3, यहाँ से आपको मिलेगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास संख्या है। तो ये संख्या है, इस संख्या को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अर्थात आप जानते हैं दुनिया की कोई भी संख्या जो परिमेय होती है, इसको आपने परिमेय माना है। तो जो भी संख्या परिमेय है वो हमेशा किसके रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहां पर इस q का मान कभी भी क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है p और ये जो हमारे q होते हैं ये हमारे होते हैं पूर्णांक, तथा क्या होता है जो HCF होता है p और q का वो हमेशा कितना होता है 1। ये जरूर लिखें, ठीक है, ये आप जरूर लिखें। उसके बाद आप जानते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों में कैसे हल किया जाता है कि अंडर वाले को एक तरफ रखना है, दूसरे चीजों को एक तरफ रखना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 √6 है। ठीक, तो ये p/q एक परिमेय संख्या है। ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हो गया p/q -5 और ये जो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा टोटल के। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा √3 लिख सकता हूं। और इधर हमारे पास क्या है, p/q -5 टोटल के बट्टे में 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप डब्बे में बंद कर लो, इसको आप डब्बे में क्या कर लो, बंद कर लो। ठीक है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या में परिमेय घटाओ, परिमेय संख्या में परिमेय भाग दो, परिमेय रहता है। √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे अपरिमेय ही रहता है। इधर परिमेय है, इधर अपरिमेय है, तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि p/q -5 टोटल के बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा √6 जिसको आप लिख सकते हो √2 गुणा √3, ब्रैकेट में आप दिखा भी सकते हो। √6 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर जिसको हमने परिमेय माना है, अगर ये परिमेय होती तो दोनों तरफ बराबर आती। इधर परिमेय होता तो इधर भी परिमेय होता है। अब जब परिमेय नहीं है तभी तो बराबर नहीं आया। ठीक है ना, कि ये चीज और ये चीज बराबर हो सकती कभी? क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे अर्थात समीकरण 1 से आप यहां क्या बोलोगे कि जो √6 है
वो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता p बट्टे q माइनस 5 टोटल के बट्टे में 2 के। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता देंगे। हमारे द्वारा मानी गई बात अगर सत्य होती तो ये बराबर होता, सत्य नहीं है तभी तो आ रहा है, वह बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, अगर परिमेय होती तो ये बराबर होती, परिमेय नहीं है तभी तो बराबर नहीं है, अर्थात हमने जो माना है वो गलत है। यहाँ लिख देंगे अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √2 प्लस √3 का जो वर्ग होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड।